हम आपको रसखान के सवैयों की व्याख्या करा रहे थे कि रसखान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, श्री कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहते हैं। एक बाल चित्रण है जिस प्रकार से सूरदास जी ने किया है बाल्य काल का वर्णन श्री कृष्ण का। घुटरुन चलत रेनु तनु मंडित मुख ददिलेप किए, शोभित कर नवनीत लिए। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनि मनमत्त मधुपगन मादक मदहि पिए, शोभित कर नवनीत लिए। उसी प्रकार से देखिए आप, बाल कृष्ण घुटरुन चल रहे हैं, घुटनों के बल और कोहनियों के बल आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, तो धूल मिट्टी से सने हुए हैं। बड़ा ही सुंदर चित्रण है कि धूरी भरे अतिशोभित श्याम, जो तैसी बनी सिर सुंदर छोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनि बाजत पीर कचोटी। कि वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। बालक कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं। कि धूल भरे अतिशोभित श्याम, तो धूल मिट्टी उनके शरीर को स्पर्श कर रही है और बड़े शोभायमान हो रहे हैं वो। धूल भरे अतिशोभित श्याम, जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, सर पर एक चोटी बनी हुई है सुंदर। खेलत खात फिरे अंगना, इस प्रकार से वो रोटी खा रहे हैं, हाथ में रोटी है, चल भी रहे हैं और खेलते हैं, खाते हुए अंगना में चारों तरफ घूम रहे हैं। पग पैजनि बाजत पीर कचोटी, पगों में घुंघरू बंध रहे हैं, कटी में पैजनियाँ बंध रही हैं और वो बज रही हैं पग पैजन। कि वाह छवि को रस खान विलोकत, रसखान कहते हैं कि वो छवि घुटनों चलित हुए, धूल से सने हुए, हाथ में माखन रोटी वो खाते हुए, किंकनी और पैंजनियों की आवाज़ जो किंकणियाँ की सुन रही हैं उसको, कि उस छवि को देखते हुए वारत काम कला निज कोटि, तो करोड़ों काम की कलाओं को भी न्यौछावर किया जा सकता है इस श्री कृष्ण की छवि पर, वारत बाल कृष्ण की छवि पर। वारत काम कला निज कोटि, और काग के भाग बड़े सजनी। वो कहते हैं कि सखी कि काग के कितने भाग हैं, कैसे भाग हैं कि वो झूठी जो माखन रोटी थी बाल कृष्ण के हाथ में, उसको झट से गया और लेकर के उड़ के भाग गया और उसको खा रहा है झूठी को। तो कितना भाग्यशाली है वो, कितना भाग्यशाली है। आप देखिए कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। वो कौवा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुखावत नाही है। जन्म जन्म मुनि योगी यति तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, योग साधना करते हैं, तब भी उसका सानिध्य प्राप्त नहीं करते। और आज वो बाल कृष्ण, वो मर्यादा पुरुषोत्तम, पूर्ण कलाओं से 14-16 कलाओं से पूर्ण अवतार श्री कृष्ण, आज उसके झूठी माखन रोटी को कौवा लेकर चला गया। कितना भाग्यशाली है। आज वो कृष्ण जैसे गोपियां नचाती हैं माखन के ऊपर, नाना प्रकार के ठेलियां कर रही हैं, कौवा माखन रोटी ले जा रहा है। जबकि वो क्या है पता है कि शेष महेश दिनेश सुरेश गणेश हु जाहि निरंतर गावे, और ताही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। कि नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, और ताही अहिर की छोहरिया छची अभर छच पे नच नचवे। ताही अहिर की छोहरिया छची अभरी छच पे नच नचवे। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। शेष नाग जिसे गाता है, स्मरण करता है, जिसका रट भजन करता है। महेश शंकर भगवान जिसे हमेशा ध्यान करते हैं, शेष महेश गणेश, गणेश जी, दिनेश सूर्य जिसका उपासना करता है, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश, इंद्र भी जिसका हमेशा स्मरण करता रहता है, निरंतर उसे गाते रहते हैं। और उसे क्या बताते हैं? अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, ऐसा सारे वेद बताते हैं।
नेति नेति कहकर जिसका उच्चारण करते हैं कि जिसका कोई आदि अंत का पता नहीं, ताहि अनादि अखंड अछंद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, नारद जैसे मुनि, सनकादिक ऋषि, सुखदेव जी, व्यास जी, जिसका रात दिन ध्यान करते हैं, जिसका चिंतन मनन करते हैं, जिसका और छोर जानने की कोशिश करते हैं। नारद से सुख व्यास रटे, पची हारे, वो भी पच के हार गए, शोध करके हार गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई पार न पाया और अंत में नेति नेति कहकर पीछा छुड़ाया कि भैया न इति, अर्थात उसका कोई आरंभ का पता नहीं है। लेकिन यहाँ कि ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भर छाछ में नाच नचावे, उसे ही अहीर की छोरियां एक कूलड़ी भर छाछ के लिए नाच नचाती हैं। देखिए आप, प्रेम की देखिए व्यवस्था, प्रेम के कारण है। व्यापक अलख रूप अज सोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। वह अखंड अछेद अभेद सुभेद, वो जो परमात्मा है, निराकार निरस्वर, वो एकेश्वर, अजन्मा, निराकार, सर्वव्यापक जिसे कहते हैं, वो प्रेम के कारण सगुण हो जाता है, साकार हो जाता है। प्रेम के कारण एक छचियावर छाछ पे नाचता है। गंगा जी की महिमा भी वो गाते हैं कि वैद्य की औषध खाए कछु न करे सुख संयम तो सो, तो जलपान की रस खान संजीवन जान लियो सुख तो सो। कि वैद्य की औषधि जब काम नहीं करती और कोई व्याधि जब दूर नहीं जाती, तो रसखान जी कहते हैं कि सजीवनी जान करके गंगा जल पी लीजिए आप, तो आपको सुख मिल जाएगा। सजीवन जान लियो सुख तो। एरी सुधामयी भागीरथी, एरी सुधामयी अमृतमयी भागीरथी, सब पथ्य कुपथ्य बने तो ही पोसे। तेरा स्मरण करने से, तेरा ध्यान करने से, तुझ में स्नान करने से सारे कुपथ्य जो हैं बुरे, वो भी पथ्य में बदल जाते हैं। आग धतूर चबात फिरे, विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे। तेरे भरोसे के कारण ही शंकर भगवान आग धतूरा और विष को खाता हुआ और फिर फिरता है, सब रहता है। क्यों? क्योंकि तू गंगा जी उसके सिर पर विराजमान है, इसलिए उसको आग धतूरा विष और सांप के जहर का असर नहीं होता। तो गंगा जी की महिमा का वर्णन है। अभी हम आपको रसखान के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में और सवैयों के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।